सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आईओटी इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। आईओटी की मदद से इस पूरे के पूरे दुनिया के ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है उस इम्पैक्ट को हम आईओटी इम्पैक्ट कहेंगे। अब आईओटी की मदद से इस पूरे के पूरे दुनिया के अंदर कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जिन डोमेन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो उन डोमेन्स में से एक डोमेन है कनेक्टेड रोडवेज। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि कनेक्टेड रोडवेज का मतलब क्या होता है और उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आईओटी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। हम टोटल 3 चीज़ें समझने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आईओटी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम सेंसर्स का इस्तेमाल होता ही है और इसीलिए इन फ्यूचर जहाँ जहाँ पे मैं वर्ड सेंसर इस्तेमाल करूँगा वहाँ पे ये समझ लेना कि किसी ना किसी प्रकार का आईओटी बेस्ड डिवाइस इस्तेमाल हुआ ही है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि कनेक्टेड रोडवेज का मतलब क्या होता है। देखो, इमेजिन करो कि ये कुछ रोड्स है और इन रोड्स के आजू बाजू कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स है, कुछ कैमरेज लगे हुए हैं एंड इन रोड्स के ऊपर कुछ कारें आ जा रही है, राइट। अब कनेक्टेड रोडवेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली कार्स के अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं या कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं और उन सेंसर्स की मदद से या किसी ना किसी तरीके से ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ही उस चीज़ को हम कनेक्टेड रोडवेज कहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर सपोज लेट्स से 1-2 कारें हैं रोड के ऊपर और वो 1-2 कारें भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कनेक्टेड रोडवेज, राइट। अब हम कनेक्टेड रोडवेज के अंदर 3 ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जहाँ पे आईओटी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। सबसे पहली चीज़ है सेल्फ ड्राइविंग कार। पुराने ज़माने में लोगों को लगता था कि सेल्फ ड्राइविंग कार बस मूवीज़ में पॉसिबल है, बट आज टेस्ला और गूगल जैसी कंपनीज की मदद से सेल्फ ड्राइविंग कार इन रियलिटी आ रही है। अब इमेजिन करो कि सेल्फ ड्राइविंग कार इन रियलिटी आ गई और वो सारे के सारे काम कर रही है जिन सारे के सारे कामों को करने के लिए उसे डिज़ाइन किया गया था। अब इन सारे के सारे कामों को करने के प्रोसेस में आईओटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहला एग्जांपल इज़ एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए उसके आजू बाजू के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, वहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी से वो एक एक्सीडेंट होने से बचा सकती है या बेसिकली इसी से वो एक सही तरीके से चल सकती है या बेसिकली एक्सीडेंट प्रिवेंट कर सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होने के लिए उस गाड़ी के अंदर बहुत सारे सेंसर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहीं पे आईओटी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एग्जांपल इज़ गाड़ी के अंदर, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि बहुत सारे सेंसर्स फिट किए होंगे तो अलग अलग सेंसर्स के अलग अलग पर्पसेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेंसर फ्यूल की क्वांटिटी चेक करेगा, एक सेंसर टायर का प्रेशर चेक करेगा, देन गाड़ी के अंदर जीपीएस फिट किया होगा जिसका आउटपुट अगर कार को या यूज़र को मिल रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आईओटी का इस्तेमाल किया ही जाएगा अगेन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब गाड़ी का फ्यूल ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने से पहले ही गाड़ी को पता चल जाएगा या अगर गाड़ी के अंदर यूज़र है तो उसको भी पता चल जाएगा कि गाड़ी का फ्यूल ख़त्म होने वाला है और वो ख़त्म होने से पहले ही वो गाड़ी ऑटोमेटिकली, अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है तो ऑटोमेटिकली एक नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन पे चले जाएगी। वो भी गाड़ी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी जीपीएस की मदद से कि नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन कहाँ पे है एंड वहाँ पे जाने के बाद फ्यूल भरा लेगी। और ये सेम केस गाड़ी के टायर प्रेशर के साथ भी होगा। एंड यहाँ पे मैं बस सेल्फ ड्राइविंग कार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्फ ड्राइविंग कार की भी बात कर रहा हूँ और एक नॉर्मल कार की भी बात कर रहा हूँ। नॉर्मल कार के अंदर भी बहुत सारे सेंसर्स और जीपीएस फिट किए हो सकते हैं। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब हम अगले चीज़ के ऊपर जंप करते हैं विच इज़ रोड एनवायरनमेंट। अगर हमने रोड जैसे एनवायरनमेंट की बात करी तो 3 मेजर कंसर्न्स है हमारे। सबसे पहला कंसर्न इज सेफ्टी, सेकेंड कंसर्न इज मोबिलिटी एंड थर्ड कंसर्न इज एनवायरनमेंट। सेफ्टी के अंदर हमारा क्या कंसर्न है, रोड के ऊपर ना बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, रोड के ऊपर बहुत सारे क्रैशेस होते हैं, तो सेफ्टी के अंदर ये हमारा कंसर्न है। नेक्स्ट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी के अंदर हमारा क्या कंसर्न है, रोड के ऊपर ना बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पूरे के पूरे दुनिया में एक समय पे 1 बिलियन से भी ज़्यादा व्हीकल्स रोड पे अवेलेबल होते हैं। तो मोबिलिटी के अंदर ये हमारा कंसर्न है। एंड थर्ड इज एनवायरनमेंट।
अभी अगर सपोज इतने सारे व्हीकल्स रोड पे है या अगर इतने सारे व्हीकल्स रोड पे चलेंगे तो ऑब्वियसली हर एक व्हीकल हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करता है। अब अगर इतने सारे व्हीकल्स हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन ये हमारा कंसर्न है। अब हम ये देखते हैं कि आईओटी इन तीनों की तीनों कंसर्न्स के ऊपर कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले हम सेफ्टी के ऊपर आते हैं। तो अभी सेफ्टी कंसर्न क्या था, रोड के ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होता है। तो आईओटी जो है वो ड्राइवर को या ड्राइवरलेस कार्स को बहुत सारे आईओटी बेस्ड डिवाइसेस प्रोवाइड करेगा जिनके मदद से एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा कि अगर सपोज ड्राइवरलेस कार है तो जो आजू बाजू का सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट जो है वो ये ड्राइवरलेस कार सेंस कर सकता है। ठीक है, तो इसके वजह से अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट अचानक से बीच में आ गया तो उसको पता चल जाएगा। इससे एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी का क्या कंसर्न था, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं हमारे रोड पे। तो अभी आईओटी इस चीज़ के ऊपर पॉजिटिवली कैसे इम्पैक्ट करेगा, मैं इस चीज़ का आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आईओटी का इस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीक़ों से आईओटी इस चीज़ के ऊपर पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, बट मैं बस आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। तो अभी आईओटी के मदद से तुम तुम्हारे ट्रैवल डिलेस कम से कम कर सकते हो। अब तुम कहोगे कि ट्रैवल डिलेस का मतलब क्या होता है। ट्रैवल डिले का मतलब ये होता है कि अगर सपोज आपको मुंबई टू पुणे जाना है तो जनरली मुंबई टू पुणे जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। अब इमेजिन करो कि तुम गाड़ी लेके निकले हो और बीच में तुम्हें ट्रैफिक लग गया और उस ट्रैफिक के मदद से जहाँ पे पहुँचने के लिए तुम्हें 3 घंटे लगने चाहिए थे वहाँ पे तुम 4 घंटे में पहुँचते हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को ट्रैवल डिले कहा जाता है। तो आईओटी की मदद से तुम इस ट्रैवल डिले को कम से कम कर सकते हो। अब तुम कहोगे कि कैसे। इमेजिन करो कि तुम यहाँ पे हो और यहाँ से तुम अपनी गाड़ी लेके निकलते हो। अब यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से पुणे कहीं पे तो भी। अब इमेजिन करो कि तुम यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाते हो और क्योंकि आगे ट्रैफिक है इसलिए तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम एक दूसरा रास्ता लोगे। अब ये जो दूसरा रास्ता है वो रास्ता तुम्हें नहीं पता, बस तुम्हें ये पता है कि ये रास्ता पुणे तक जाता है। ओके, तो अभी तुम इस रास्ते पे निकल गए। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। अब तुम्हें नहीं पता कि कौन सा रास्ता मुझे लेना चाहिए। तुम सबसे पहले ये रास्ता लेते हो, इट डजंट वर्क आउट, देन तुम वापस आते हो, ये रास्ता लेते हो, अगेन इट डजंट वर्क आउट, देन तुम वापस आते हो एंड ये रास्ता लेते हो एंड फाइनली पुणे पे पहुँच जाते हो। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल डिले हो गया। जहाँ पे तुम्हें 3 घंटे में पहुँचना ही चाहिए था, क्योंकि ट्रैफिक था, इस चीज़ की वजह से तुम 4 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाते हो। तो ट्रैवल डिले बहुत ज़्यादा हो गया। बट अगर तुम्हारे कार में जीपीएस लगा हुआ होता था जिसका आउटपुट तुम तक पहुँचता था और इस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं आईओटी का इस्तेमाल होता ही था, तो उस चीज़ के मदद से तुम्हें यहाँ तक पहुँचने का इस रास्ते से भी जो एग्जैक्ट रास्ता है वो रास्ता पता चल जाता था और तुम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते थे और तुम्हें ट्रैवल डिले बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो इस तरीके से आईओटी जो है वो मोबिलिटी के अंदर एक पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। अब इमेजिन करो, इसी एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पे तुम इधर जा रहे हो वापस आ रहे हो, इधर जा रहे हो वापस आ रहे हो, देन इधर जा रहे हो, और क्योंकि तुम्हारी कार चल रही है इसकी वजह से वो हार्मफुल गैस प्रोड्यूस कर रही है। तो जितनी ज़्यादा तुम्हारी कार चलेगी उतना ज़्यादा तुम्हारी कार हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करेगी। मोस्टली ये गैस CO2 होता है, तो जितना ज़्यादा चलेगी वो उतनी ज़्यादा हार्मफुल गैस वो प्रोड्यूस करेगी, राइट। बट अगर जीपीएस के मदद से तुम डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच जाते हो, तुम्हें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता, तो तुम्हारी कार कम चलेगी और अगर वो कम चलेगी तो कम हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होगा और इसके वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर कम असर पड़ेगा पोल्यूशन का, राइट। अब तुम शायद से ये भी कह सकते हो कि मेरी तो बस एक कार है, बहुत कम हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करती होगी। बट जैसे कि तुम लोग को पता है कि एक समय पे 1 बिलियन से भी ज़्यादा कार्स रोड पे अवेलेबल होती है, तो अगर उसमें से आधी कारें भी ऐसे इधर उधर भटक रही है तो वो कितना ज़्यादा हार्मफुल गैस प्रोड्यूस कर रही होगी। और अगर उन कारों में जीपीएस है और अगर उसकी वजह से वो डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, तो उसकी वजह से हम कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, राइट।
तो IoT इस तरीके से एनवायरनमेंट में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अब अभी तक हम बात कर रहे थे रोड एनवायरनमेंट की, अब हम अगले चीज़ के ऊपर जंप करते हैं विच इज़ इंटरसेक्शन मूवमेंट असिस्ट, जिसको हम IMA भी कहते हैं। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कार की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर एक कार के ऊपर ये अप्लाई होता है, राइट। अब इमेजिन करो कि ये एक कार है और इस कार के अंदर एक ड्राइवर बैठा है और उसके बाजू में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी है। ये कार जा रही है और उसके सामने एक ट्रक है और ये ट्रक भी जा रहा है। ये कार भी 80 के स्पीड से आगे जा रही है और ये ट्रक भी 80 के स्पीड से आगे जा रहा है, राइट। सारी की सारी चीज़ें एकदम मोमेंटम में चल रही है, ओके। अब इमेजिन करो कि इस कार के अंदर जो ड्राइवर है उसका पूरा का पूरा ध्यान उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर है, उसका ध्यान सामने है ही नहीं, और उसी वक्त ये जो ट्रक है वो अचानक से ब्रेक दबा देता है। अब अगर ये नॉर्मल सिनेरियो होता था तो ऑब्वियसली ये ब्रेक दबाता था और ये कार इस ट्रक से टकरा जाती थी और एक्सीडेंट हो जाता था। बट इंटरसेक्शन मूवमेंट असिस्ट यानी कि IMA ये कहता है कि इस कार के अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए होंगे जो अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को, उनके अंदर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स को और उन ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट्स को पढ़ रहे होंगे कॉन्स्टेंटली। और अगर ये ट्रक अचानक से ब्रेक दबा देता है तो इस कार को अपने सेंसर्स की मदद से पता चल जाता है एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि टकराने से पहले ही इस कार के ब्रेक्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते थे या अप्लाई हो जाते थे और टकराने से पहले ही ये गाड़ी रुक जाती थी, या एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारे कार के अंदर एक मॉर्निंग मैसेज आएगा, वार्निंग मैसेज आएगा। इसके वजह से ये जो एक्सीडेंट है वो होने से प्रिवेंट हो जाता है। और यहाँ पे मैं एक कार की बात कर रहा हूँ, बट क्योंकि 1 बिलियन कार्स चल रहे हैं इस दुनिया में एक समय पे, तो अगर 1 बिलियन कार्स में से एक छोटा सा % ऑफ द कार्स के भी ड्राइवर्स ऐसे निकले जो पूरा टाइम अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर ध्यान देते रहते हैं, तो हम कितने सारे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से IoT इस सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अब अगर आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। नोट्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी के अभी नोट्स खरीदो और इस सब्जेक्ट का अभ्यास करना चालू कर दो। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल भी करा के रखा है। थैंक यू सो मच।